हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम मिलने वाले हैं शेर और बाकी जानवरों से। रियलिटी में नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम एक टाइगर से मिलने वाले हैं थ्रू अ चैप्टर नेम टाइगर इन द जू, जो आपके सिलेबस में है। एंड इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे पोम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, सेटिंग देखेंगे, कुछ इंट्रिकेट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझेंगे। एंड लेक्चर 2 में हम इसके इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स, इसके इस एग्जैक्ट चैप्टर के क्वेश्चनिंग पैटर्न्स क्या है वो सारे चीज़ समझ के सॉल्व करेंगे। और एक होमवर्क भी मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट पॉसिबली एक तो फॉर श्योर शॉर्ट है ही, आज नहीं सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस गेट गोइंग विद द चैप्टर डिस्कशन, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। चलो, सबसे पहली चीज़, चाहे वो स्लाइड में है या नहीं है, विच इज़ लेस्ली नॉरिस, जो हमारे पोर्ट है, उनके बारे में 3 पॉइंट्स ज़रूर लिख के रखना। लेस्ली नॉरिस जो हमारे पोर्ट है, उनके बारे में 3 पॉइंट ज़रूर लिख के रखना। ये कहाँ काम आ सकते हैं वो मैं बता दूँ। ये जो पोम है ना टाइगर इन द जू, ये 6 मार्कर में ना आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इस बार 6 मार्कर में ना आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बाय चांस अगर 6 मार्कर में आ जाता है, वहाँ पे लेस्ली नॉरिस के बारे में थोड़ा सा इनपुट लगाना है हमें, ठीक है। उस रीज़न से यहाँ पे लेस्ली नॉरिस के बारे में हम लिखेंगे। डन। अब आते हैं हमारे पोम डिस्कशन पे। तो एज यू कैन सी, दिस पोम कॉन्ट्रास्ट्स a tiger in the zoo with tiger in its natural habitat। दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट दिखेगा हमें। एक ही टाइगर, सेम ये एक बेचारा सा क्यूटू सा टाइगर, कितना क्यूटू सा लग रहा है ना, इसके मुच्छी है इतने सारे। ये क्यूटू सा टाइगर जब जू में होता है तो इसका कैसा बिहेवियर होता है, कैसा नेचर होता है, कैसा रिएक्शन होता है, वर्सेस जब यही टाइगर अपने नेचुरल जगह में होता है, जंगल में, फॉरेस्ट में होता है, तब इसका रिएक्शन, इसका बिहेवियर कैसा होता है। इज इट द सेम, इज इट डिफरेंट? ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट तो है ही। तो वो डिफरेंस या वो कॉन्ट्रास्ट हमें इस पोम में थ्रू आउट मिलेगा। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट काम होगा, चाहे आप अपने टेक्स्ट बुक में ही कर लो मार्क, या चाहे आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, आपको स्टांजा बाय स्टांजा समझ के लिख के रखना है कि कौन सा स्टांजा जंगल के बारे में है, कौन सा स्टांजा जू के बारे में है। ये डिफ्रेंसिएशन इस पोम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। टू एंड फ्रो हमें दिखता रहेगा, एक बार जू से स्टार्ट करेंगे, फिर जंगल में जाएंगे, फिर जू में आएंगे, यही चलेगा पूरे पोम में। क्यों कर रहे हैं? टू शो द कॉन्ट्रास्ट, टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स बिहेवियर या रिएक्शन, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन का बर्थ होता है, एक क्वेश्चन का जन्म होता है। वो क्या है? तो क्या फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है, या है तो क्या मतलब है फ्रीडम का? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं द टाइगर इज इन द जू, राइट। तो फिर फ्रीडम का क्या नीड है, क्या रीजन है, वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दिस चैप्टर, आप याद रखना। चलो, अब आते हैं लाइन बाय लाइन इस पोम को समझने के लिए। फर्स्ट स्टांजा क्या बता रहा है? He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। It's very beautifully written, ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज़ जो हम समझेंगे वो ये है कि ये जो स्टांजा है ये आपका जू के अंदर हो रहा है। ये स्टांजा इज रिफ्लेक्टिंग द टाइगर्स बिहेवियर इन द जू। जू के अंदर एक केज है, एक पिंजरा है, जिसके अंदर इस टाइगर को रखा गया है। आप पक्का से जू तो ज़रूर गए होंगे। आई डोंट थिंक आप में से कोई भी है जो जू आज तक विजिट ही ना किया हो। आई डोंट थिंक कोई है। तो जब आपने जू विजिट किया है, हर एक एनिमल के पिंजरों को देखते देखते फिर फाइनली जब आप टाइगर के पास आते हो, उस टाइम पे लोगों का रिएक्शन कैसा दिखता है आपको और टाइगर का रिएक्शन क्या दिखता है आपको? क्या आपने कभी भी किसी भी टाइगर को जू में देखा है कि वो बहुत एक्साइटेड होकर इंसानों के पास आके अरे ए हाय, अरे अरे मुझे देखो मैं टाइगर, हो ऐसा कभी देखा है? वेर एज इंसानों को अगर आपने उसी टाइगर के केज के बाहर देखा होगा, क्या करते हैं? अरे टाइगर इधर आना, इधर इधर, ये ले बिस्किट बिस्किट। भाई टाइगर को बिस्किट, बंदर थोड़ी है,
बिल्ली डॉग थोड़ी है कि उसको बिस्किट खिलाओगे। तो देयर इज अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग दैट वी फाइंड इन द जू। जब टाइगर जू में होते हैं ना, इंसानों का रिएक्शन ऐसा होता है कि अरे ये तो हेल्पलेस है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, हम कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, कोई भी एक्शन कर ले, कुछ भी इसको चिल्ला के बोले, ये पिंजरे के अंदर कैद है, ये अपना इसका जो रियल पावर है, इसका जो रियल स्ट्रेंथ है, ये वो शोकेस कर ही नहीं सकता क्योंकि वो पिंजरा तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। और हम पिंजरे के इस तरफ है तो हम कुछ भी करें। तो ह्यूमन बीइंग्स दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट दिस वाइल्ड एनिमल इज इन द कैप्टिव। ठीक है, अब लाइन पे आओ। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स। दूसरे कलर से लिखूं क्या, नहीं तो सेम सेम लग रहा है। स्टॉक्स, स्टॉकिंग मतलब वॉक, वॉकिंग। वो इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जिसको स्टॉक करते हो वो अलग बात है, आप करते रहो, लेकिन फिलहाल पढ़ाई में आ रहे हैं तो यहाँ स्टॉकिंग मतलब या स्टॉक मतलब वॉक। आगे भी आपको स्टॉकिंग वर्ड दिखेगा, उसका मतलब होगा वॉकिंग, ठीक है। ये मतलब सिंपल टेंस में है और वो आईएनजी टेंस में होगा। तो ही विच इज द टाइगर, ही यहाँ पे कौन है, मैं सारा ब्रेक डाउन करके लिख दूं क्या अभी। टाइगर जिंदा है। टाइगर वॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब इस विविड स्ट्रिप्स का मतलब है क्लियरली विजिबल स्ट्राइप्स या स्ट्रिप्स। Clearly, the tiger walks in his clearly visible strips. ये जो उसका बॉडी, कहा गया टाइगर, ये जो इसका बॉडी है, इसके बॉडी में ऑरेंज शेड में आपको ऐसे ऐसे ब्लैक स्ट्रिप्स बुलाओ, स्ट्राइप्स बुलाओ, वो दिखता है, राइट। तो वही बताया जा रहा है कि जब ये टाइगर केज के अंदर, जू में, पिंजरे के अंदर वॉक कर रहा है, तो इसके बॉडी में जितनी भी ऐसे स्ट्राइप्स है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। इट्स क्लियरली विजिबल। विविड मतलब वेरी क्लियरली, आप सिर्फ क्लियरली नहीं लिखो, वेरी क्लियरली भी बोल सकते हो। वेरी क्लियरली विजिबल स्ट्राइप्स को लोगों को शो ऑफ करते हुए ही इज वॉकिंग, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी भाई यहाँ पे फ्यू स्टेप्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब ये जंगल में रहता है ना ये टाइगर, जंगल कितना ही बिग, कितना ही वास्ट होता है, तो यू कैन रोम अराउंड फॉर एज फार एज यू वॉन्ट। तो आपको 1 किलोमीटर चलना है, आपको 10 किलोमीटर चलना है, वो टाइगर पे डिपेंड करता है, बट एरिया बहुत है, राइट। लेकिन जू के अंदर जो ये पिंजरा है, दिस इज अ लिमिटेड स्पेस, तो द टाइगर गेट्स टू वॉक। उसको अगर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी करना है, वो छोटू सा ही एरिया है, मे बी एक रूम के साइज का, तो बस थोड़ा सा, ही कैन वॉक लाइक मे बी 7-10 स्टेप्स, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो अगर जंगल में वो 10 किलोमीटर में पता नहीं 100+ स्टेप्स चल लिया करता होगा, जू में केज के अंदर मे बी ही वॉक्स 7 या 10 स्टेप्स एक साइड कवर करने के लिए, फिर दूसरे वापस आने के लिए सेम 7-10 स्टेप्स। फ्यू स्टेप्स ही हुए ना कंपैरेटिवली। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जिस पिंजरे में वो रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब पैड्स मतलब है पॉज। जैसे मेरे पास लियो है, स्नोई है, तो आई नो उनके पॉज होते हैं और वो कैसा फील होता है। अगर आपके पास भी पेट है और नहीं है तो यूट्यूब है, उसमें देख सकते हो। जो भी ऐसे एनिमल्स हैं ना, उनके पैरों के नीचे, मतलब ये ऊपर का पार्ट है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ऐसे कुशन टाइप पैर है इनके, एंड दोज आर वेरी वेरी सॉफ्ट। स्पेशली टाइगर्स एंड कैट्स के जैसे होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने ही सॉफ्ट है जब वो ऐसे दबे पाँव चल रहे हैं या नॉर्मली भी वॉक कर रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि अच्छा वो चल के इधर से उधर गए हैं या कुछ। यू विल गेट नो आइडिया ऑफ इट। इसी वजह से मैं लियो, स्नोई सबके गले में घंटी लगा के रखती हूँ कि यार ये यहाँ से वहाँ जाएगा तो मुझे सुनाई दे कि अच्छा अच्छा ये मूवमेंट हो रही है इसकी, कहीं तो जा रहा है ये, ठीक है। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स इज पॉज ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब वेलवेट क्वाइट क्यों बोल रहे हैं? वेलवेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके जो पॉज है वो उतने ही सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्टनेस के लिए वेलवेट बोल रहे हैं, ठीक है।
और क्वाइट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जब व्हेन दे आर वॉकिंग, ये इतना ही सॉफ्ट है ना कि वो वॉक करने से आवाज ही नहीं हो रही है. इट्स क्वाइट, इट्स काम, एकदम चुप है, साइलेंट, क्वाइट साइलेंट. ठीक है. नाउ आपको अगर और क्लियरली समझना है उसके लिए मैं क्या बताऊँ आपको. फॉर एग्जाम्पल हमारे पैरों को ले लो. ठीक है. हमारे पैरों के तले, मतलब पैरों के नीचे बोन्स नहीं है, बट आर फीट इज ऑल्सो कंप्राइजिंग ऑफ बोन्स, राइट. तो अगर हम हील पे चलते हैं ऐसे ढक ढक ढक, अगर आपको ये आवाज़ आई तो मैं अगर हील पे चलूँ तो वो हील में हड्डी है जिससे ऐसे ऐसे आवाज़ होती है फ्लोर के साथ टकरा के. लेकिन अगर मेरे पैरों के नीचे सिर्फ और सिर्फ मसल होता, मतलब इमेजिन आपका ये फुट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बोन है, इसीलिए आप जब वॉक करोगे अपने हील से तो फ्लोर के साथ टकराने से वो ढक ढक आवाज़ होगी. या आप जब पैर को ऐसे चप चप करके वह चलोगे तो चप 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 करके आवाज़ हो सकती है. लेकिन इमेजिन आपके पैरों के नीचे ऐसे कुशन लगी हुई हो, तो आप जब वॉक करोगे कोई आवाज़ नहीं होगी ना. तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि जब व्हेन द टाइगर इज वॉकिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उस टाइम पे बिकॉज उस टाइगर के पॉज एकदम वेलवेट जैसा सॉफ्ट है, इसीलिए एकदम शांति से वो चल रहा है. ही इज मेकिंग नो नॉइज, नो साउंड while ही इज वॉकिंग इन द केज इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज क्यों बोला गया है? अब देखो दो बार यहाँ पे क्वाइट रिपीट हुआ है. एक तो पहली बात, पहला क्वाइटनेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि व्हेन ही इज वॉकिंग उसके पैर में पॉज है, जो पॉज कुशनी होते, एकदम सॉफ्टी है, इसीलिए वॉक करते वक्त साइलेंस दिखाती है. लेकिन वो जब चल रहा है फिजिकली ही इज वेरी साइलेंट, बट मेंटली ही इज इन एन एंगर, बट उस एंगर को भी वो दिखा नहीं रहा है. ही इज कीपिंग काम. क्वाइट रेज, एक तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, दो एकदम ऑपोजिट वर्ड साथ में यूज किए गए हैं, राइट. मतलब क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब क्रेजी एंगर. ठीक है. रेज का मतलब होता है एंगर. तो शांत होके गुस्सा कौन होता है भाई? गुस्सा जब होता है यार ये क्यों किया तुमने, हाउ डेयर यू डू दिस, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी, गुस्से में यही होता है ना. बट यहाँ क्वाइट रेज, शांति वाली, मतलब या शांति टाइप की का गुस्सा, आई मीन ये बन भी नहीं रहा है अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्वाइट रेज इसलिए बताया गया है कि द टाइगर नोज फॉर अ फैक्ट दैट वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता. ही कैन नॉट शो हिज एंगर क्योंकि वो उस केज के पिंजरे के अंदर कैद है. अगर वो पिंजरा कोई खोल दे तो वो अपना गुस्सा निकाल दे कि मुझे ऐसे कैद करके रखा है, ठीक से मेरे मूड के हिसाब से मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता, खाना जो मुझे खाना है वैसा नहीं, जब जो मुझे खाना दे रहे हैं जू वाले वही खाना पड़ता है. आई हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द जू पीपल. For multiple reasons he is very angry. The tiger is very very annoyed and angry. अब आप सोचो ना, आपको एक पिंजरे में कैद करके रख दिया. Imagine you are a bird या animal. बंदर भी सोच सकते हो खुद को, कम थोड़ी है बंदर से, करते रहते उछल कूद इधर उधर, है ना. तो सोच लो आप या तो खुद को एक बर्ड समझ लो या तो खुद को एक बंदर समझ लो. आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया एंड आपके सामने आपके दोस्त आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, सारे अजीब बाहर के कोई भी रैंडम इंसान आ रहा है, आगे बोल रहे अरे अरे नाच के दिखाना, अरे अरे इधर आओ ना, अरे अरे ये ले बिस्किट, ये ले, फेंक के दिया या कुछ, आपको कैसा लगेगा? कितनी देर तक सहोगे आप, है ना. तो सिमिलरली थिंक फॉर द टाइगर. वो बेचारा महीना दर महीने, साल दर साल पिंजरे में कैद है जू के अंदर, और कितने लोग कैसे ही अजीब अजीब बिहेवियर करते होंगे. ही जस्ट हैज़ टू बेयर इट, उसको बस इग्नोर करना होता है. दस बिकॉज ही इज हेल्पलेस, तो इवन इफ वो गुस्सा है बट ही स्टेज या ही डिसाइड्स टू रिमेन काम एंड क्वाइट. दस in his quiet rage, in his hopeless anger, he stays silent and he just keeps walking inside the cage and goes back and sits and rests. ठीक है.
तो इन शॉर्ट फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग ये है कि जो टाइगर है अपना, जब वो जू में है, कैसा हमें सिनेरियो दिखता है, उसका बिहेवियर रिएक्शन कैसा दिखता है. टाइगर वॉक्स इन द केज, द फ्यू काउंटेड स्टेप्स जो वो वॉक कर सकता है उतना ही वो चलता है आगे पीछे. एंड जब वो वॉक कर रहा है अपने बॉडी का वो क्लियर विजिबल स्ट्राइप्स जो है वो दिखाते हुए चलता है कि दिस इज हाउ माई बॉडी लुक्स, दिस इज हाउ टाइगर्स लुक. लेकिन जब वो चल रहा है उसके पैर बहुत सॉफ्ट एंड कुशनी होते हैं, उनके पास पॉज होते हैं, जिसके वजह से व्हेन दे आर वॉकिंग दे डू नॉट मेक एनी नॉइज. एंड जैसे वो फिजिकली एकदम क्वाइट साउंड करता है, वॉक करते वक्त कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, वैसा ही वो अपने मेंटल स्टेट को लोगों के सामने दर्शाता है एज इफ ही इज़ क्वाइट. लेकिन द रियलिटी इज इनसाइड ऑफ हिज माइंड ही इज़ वेरी एंग्री, ही इज़ फुल ऑफ एंगर एंड रेज, बट ही नोज ही इज़ होपलेस. इसीलिए वो शांत रहता है, अपने गुस्से को भी शांत शांत तरीके से दिखाता है, वो दिखाता ही नहीं अपना गुस्सा रात. फर्स्ट स्टांजा डन. आएंगे सेकेंड स्टांजा पे. He should be lurking in the shadows, sliding through the long grass near the water hole where the plum deer pass. Now, ये जो हमारा सेकेंड स्टांजा है ये हो गया इन द फॉरेस्ट. मैं सोच रही थी फॉरेस्ट लिखूं या जंगल लिखूं, फिर मैंने सोचा फॉरेस्ट ही लिखता है, इंग्लिश क्लास है तो थोड़ी तो इंग्लिश वो होने भी चाहिए ना. तो अब जब टाइगर फॉरेस्ट में है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा. अगर टाइगर जू में, अभी रियलिटी में टाइगर जू में है, लेकिन अगर वो फॉरेस्ट में होता तो उसका रिएक्शन, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज क्या होता. देन ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो. लर्किंग मीन्स हाइडिंग. The tiger should be hiding in the shadows. Shadows of what? The trees and the big bushes. तो जो ऐसे बड़े बड़े बुशेस होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे पेड़ पौधे बुशेस होता है जंगल में, तो टाइगर क्या करेगा, उसको तो हंट करके खाना है ना, तो उसके हंट करने के लिए वो कैसे करेगा हंट, पहले से छुप के रहेगा. ये जो पेड़ पौधे हैं उनका जो एक शैडो बनता है ना उनके पीछे, या सन रे के हिसाब से जहाँ शैडो पड़ता है, शैडो में चुप से बैठा रहेगा, वेट करेगा कब मेरा शिकार सामने आता है, फिर धीरे धीरे शिकार के पास जाएगा और जंप करके खा लेगा. दैट्स हाउ दे हंट, राइट. तो वही नेचर यहाँ दिखाया जा रहा है कि द टाइगर, ही अगेन द टाइगर, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि हम टाइगर को ही बोल रहे हैं. तो ही शुड बी लर्किंग या हाइडिंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मतलब पहले वो छुपा है, हाइडिंग इन द शैडो छुपा है, फिर उसको जैसे ही अपना शिकार दिखा तो वही ग्रास, लंबे लंबे ग्रासेस या बुशेस के पीछे से धीरे से छुपते हुए जाएगा ना, तो दैट इज स्लाइडिंग. पहले छुपा हुआ है और फिर धीरे से जा रहा है, दैट दिस मूवमेंट इज स्लाइडिंग. ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. कहाँ पे ये छुप के धीरे धीरे आगे जाना कहाँ हो रहा है, ये पूरा इंसिडेंट जंगल में. एग्जैक्टली कहाँ, नियर द वाटर होल where the plump deer pass. अब वाटर होल क्या है, अगर आपने जंगल बुक देखा है, वो मूवी है ना जंगल बुक या लायन किंग, उसमें आपको वाटर होल जंगल बुक में बेस्ट दिखता है. वाटर होल होता है मतलब ऐसे, सपोज दिस इज द वाटर बॉडी, यहाँ पे एक पॉन्ड है एंड ये जंगल के बीचों बीच है. ठीक है, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं वगैरह वगैरह. जंगल के बीचों बीच ऐसा एक पॉन्ड होता है जहाँ सारे एनिमल्स आके पानी पीते हैं. ठीक है, दैट इज द वाटर होल. यहाँ पे पानी एनिमल्स के लिए अवेलेबल होती है, कभी भी एनिमल्स को पानी पीना है वो वाटर होल पे जाते हैं. ठीक है, तो जब एक मोटा सा गोलू मोलू सा हिरन या डियर उस वाटर होल के पास आएगा या आएगी पानी पीने, तब वो टाइगर वो छुपके से ऐसे पहले बुशेस के शैडो में छुपा हुआ रहेगा, फिर धीरे से ऐसे जाएगा उसके पास, जैसे उसने पानी पी लिया वो आगे जा रहा है, झप्पाट करके उस पर कूदेगा और अपना शिकार कर लेगा. वही यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, कि द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द शैडो फर्स्ट, फिर धीरे से अपने शिकार की तरफ जाएगा. सॉरी, कहाँ पे, नियर द वाटर होल. क्यों, वहाँ पे वो पानी पीने आया है वो हिरन.
जैसे ही पानी पी के वो अपने घर या अपने लोगों की तरफ वापस जा रहा होगा, तब भी वो एकदम उस पर झपेट के या जंप करके राधा अपना हंट करेगा, ठीक है। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। अच्छा, दिस पार्ट इज अगेन अराउंड द फॉरेस्ट या जंगल। तो he should be snarling around houses at the jungle's edge। अब देखो यहाँ पे वो मतलब कूदना तो चाहता है डियर के ऊपर, डियर को मारने, लेकिन कभी कभी ऐसा हमने वो एनिमल प्लैनेट या वो टीवी शोज में देखा होगा कि टाइगर ट्राइज टू हंट, लेकिन कभी कभी उसका प्रे जीत जाता है। अगर वो डियर है तो बहुत जल्दी भाग के डियर बच गया, या रैबिट है तो कहीं कूद के उसके घर पे घुस गया, या कहीं ना कहीं या टाइगर को खाना नहीं मिला। ऐसा होता है, राइट। टाइगर हार जाता है कभी कभी। अगर वो भूखा है, हार गया है अपने शिकार से, नहीं खा पाया, तो क्या करेगा? फिर जंगल में खाना नहीं मिला, घूमते घूमते जंगल के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचेगा। जंगल का एक बाउंड्री या आउटस्कर्ट्स होता है ना, जिसके बाहर धीरे धीरे विलेजेस होते हैं या लोग आना जाना करते हैं। तो नाउ द पोम सेस कि टाइगर जो है, ये तो जंगल का आउटस्कर्ट्स है, बीच में यहाँ पे सपोज एकर्स एंड एकर्स ऑफ जंगल है, ये आउटस्कर्ट्स है जंगल का। अब इसके बाहर आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो द टाइगर सेज, I mean the tiger is supposed to, when he is in the jungle, snarl around the house। ऐसे बाउंड्री पे आएगा टाइगर और ऐसे गुर्राने वाला साउंड बनाएगा, मुझे भूख लगी है, खबरदार कोई मेरे आसपास मत आना वरना मैं तो खा जाऊंगा तुम्हें। तो स्नार्लिंग मतलब ग्राउलिंग। द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग मतलब द टाइगर एक्चुअली उसको भूख लगा है, खाना हुआ नहीं है जंगल में, उसका शिकार भाग गया है, तो जंगल के आउटस्कर्ट्स में आके लोगों को देख के उनको डरा रहा है। कैसे? पहले तो ग्राउल कर रहा है और वेट कर रहा है, कोई तो शिकार मेरे पास आए तो मैं खाऊं, पंजा मारूं और उसको खा जाऊं। तो ही शुड बी ऐसा डराउइंग, इसको हिंदी में अगर बोले डराना, ही शुड बी डराउइंग द विलेजर्स एट द जंगल साइड्स। तो लोगों के घर के पास आके, जंगल के बाउंड्री में आके ऐसे डराएगा लोगों को। कैसे डराएगा? बारिंग हिज सॉरी गाइस, थोड़ी सी हल्की सी गले में खराश, मैंने विक्स नहीं खाया ना, तो गले में खराश। शोइंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज। बारिंग मतलब शोइंग होता है, क्या दिखा रहा है? व्हाट इज इट शोइंग? हिज वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स क्या होता है? वैम्पायर के दांत या ऐसे कैनाइन्स के दांत। ये रहा, दिस इज द फैंग। दोनों साइड में ऐसे वाले दांत नहीं होते, तो दोज आर नोन एज द फैंग्स, ठीक है, जिनसे जो पॉइंटी होता है, जिनसे ऐसे छेद बना सकते हैं। वैम्पायर्स भी जहाँ जिन दांतों से छेद बना के खून पीते हैं, वैसे ही टाइगर्स के पास भी ऐसे किनाइन टीथ है ना, जिनको फैंग्स बुलाते हैं। तो वो डराने के लिए ऐसे गुर्राने वाला आवाज बना रहा है करके अपना ये दांत दिखा रहा है, ठीक है, मेरे पास भी है एक साइड में तो हाँ करके डराने के लिए ऐसे अपने दांत दिखा रहे हैं। ही इज शोइंग हिज वाइट फैंग्स लाइक दिस एंड हिज क्लॉज। क्लॉज ये रहे, शार्प शार्प नाखून, जंगली बिल्ली, ठीक है तो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, टेरराइजिंग द विलेजर्स। या ये लिखूं, इजी लिखते हैं, स्कैरिंग की जगह मैंने जानबूझकर डराउइंग लिखा है, ठीक है तो बेसिकली टू समराइज द थर्ड स्टैंजा, टाइगर अभी भी जंगल में है। सेकंड स्टैंजा में वो खाने का शिकार करना चाहता था, लेकिन शिकार हुआ नहीं, अभी भी भूखा है या बोर्ड है, तो वो क्या कर रहा है? जंगल के आउटस्कर्ट्स में जाता है, जंगल्स एज, ही गोज टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल
एंड वहाँ जाके क्या कर रहा है, विलेजर्स को एंड लोगों को डरा रहा है, घुरा रहा है ऐसे, और अपने वाइट फैंग्स दिखा रहा है, अपने ऐसे नाखून दिखा रहा है कि आओ इधर, मैं तुम्हें खा जाऊँ, मैं डरा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा टेरर है, ये मेरा रूल है, ऐसा, ठीक है। ही इज टेरराइजिंग द विलेजर्स कि मेरा खौफ है, यू नो, नोबडी कैन डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सब मुझसे डरते हैं, ऐसा एक हाल है यहाँ पे। नाउ बस इन 3 स्टांजा में ही एक बहुत क्लियर डेफिनेशन दिखता है कि यहाँ द टाइगर इज होपलेस। उसे पता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, फिर भी आई कैन नॉट शो माई पावर, माई पावर्स आर लिमिटेड इनसाइड ऑफ द केज। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि द टाइगर इज एकदम ऑपोजिट ऑफ होपलेस। टाइगर कैन कंप्लीटली शो हिज पावर इन द जंगल, चाहे वो हंट करने के लिए हो, चाहे वो लोगों को डराने के लिए हो। ही इज फियरलेस, ही इज फियर्स एंड ही इज ऑल हिज ट्रू सेल्फ। एक टाइगर का ट्रू नेचर जैसा होता है वैसा है। लेकिन यहाँ द टाइगर इज एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ, होपलेस कि क्या ही होगा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ, आई एम डन। जैसे कि आपके मार्क्स गंदे आ गए, 30 आ गए आउट ऑफ 80 और होपलेस कि यार क्या होगा मेरे लाइफ के साथ, मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। द टाइगर हैज बिकम होपलेस इन द जू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो हियर ही इज बैक टू द जू। दोनों ही स्टांजा, ही इज बैक टू द जू, ठीक है। क्या देखते हैं, सेकेंड एंड थर्ड स्टांजा इमेजिनरी थे, ठीक है, कि अगर टाइगर जू में ना होके अगर अपने जंगल में होता तो वो क्या क्या करता या कैसा रहता, तो वो दोनों इमेजिनरी थे। लेकिन द पोम इज बैक्ड इनटू इट्स रियलिटी, लेकिन बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन रियलिटी में वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, कैद है। His strength behind bars, मतलब his all power, his body, the entire tiger. Strength behind bars का बहुत सारा मतलब है। Strength का मतलब यहाँ पे the tiger as in its body, his power, उसका डर, all inside या behind the bars। मतलब his strength is like symbolic of the whole tiger। The tiger's body या the entire tiger is behind the bars, he is locked in this cage। तो वो ये जो bars है ना, इनको bars कहा जाता है, these are known as bars। तो the tiger is locked behind the bars, वो इसके अंदर कैद है। जैसे जेल में नहीं होता जाने दो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, वैसे ये बार्स के अंदर है। तो नॉट जस्ट उसका पावर, उसका डर, बट ऑल्सो द एंटायर टाइगर is inside the cage, right? So the strength word is symbolic of the tiger and its whole body. तो the tiger is locked in a concrete cell and वो जेल के वो जो बार्स है उसके पीछे है, तो अपना डर वो किसी को दिखा नहीं सकता। मतलब अपना डर मतलब अपना खौफ, लोग उससे डरे, वो चीज़ तभी होगा ना जब ये जेल के बार्स हट जाए। लेकिन वो तो जेल के बार्स के पीछे है, कैद है, तो वो अपना खौफ कैसे दिखाएगा लोगों को। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो क्या कर रहा है, कभी ऐसा बैठा है, कभी सो रहा है, कभी उठ रहा है, वॉक कर रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन फर्स्ट आंसर ऐसा, स्टॉकिंग वॉकिंग, जितना सा फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज है उतना वॉक कर रहा है आगे पीछे। एंड विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। क्यों, वाई इज इग्नोरिंग दीज ह्यूमन बींग्स? क्योंकि पहली बात तो इन ह्यूमन बींग्स के वजह से ही वो कैद हुआ है, ही इज इन दिस केज, तो दैट इज द नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न क्या है कि दीज विजिटर्स
पेन गिर गया था। These visitors are the reason जिनके वजह से वो annoyed रहता है पूरा दिन। अब आपको, जैसा मैंने वो बंदर वाला या बर्ड वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके साथ भी कंटिन्यूअसली लोग आपको परेशान किए जा रहे हैं, अरे ये लो, अरे वो करो, अरे ये करो, अरे अरे देखो देखो नाच के दिखाओ, ये करके दिखाओ, चल के दिखाओ, क्या हो आप पुतले हो, आप चल के दिखाओगे, नाच के दिखाओगे, है ऐसा थोड़ी होता है। तो he is just annoyed by the people and their human behavior, the very silly behavior that these human beings are doing. So he is ignoring those visitors and he is just trying to spend his time अपने में कि यार कुछ भी करे, ये लोग चिल्लाए, जोकरपंती करे, कुछ भी करे, मैं अपना केज के अंदर अपनी तरह रहता हूँ। हेल्पलेस हूँ बट एटलीस्ट हूँ ना, ज़रूरत तो नहीं है मुझे कि मैं इनको केटर करूँ, इनको एंटरटेन करूँ। मैं टाइगर हूँ बॉस, मुझे लोग मुझसे डरते हैं, मुझे किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बंदर नहीं हूँ। ओके, he hears the last voice at night, the patrolling cars. तो टाइगर पूरा दिन, जब से सुबह से जू खुलता है तब से पूरा दिन लोगों का चै चै पै पै सुनता रहता है। The last thing that the tiger hears is the sound of the patrolling cars. Patrolling cars मतलब जू के अंदर कुछ ऐसे कार्ट टाइप के कार्स होते थे जिनके ऊपर ऐसे सायरन रहता है ना, सायरन रहता है, लियो 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 लियो। तो वैसे इस सायरन वाले कार्ट या कार्स है जो घूम के एक बार चक्कर लगाते हैं पूरे जू का कि सारे जू के एनिमल्स ठीक है, सबने खाना खाया है, किसी का पिंजरा खुला तो नहीं है। वो पूरा रिव्यू या चेक करने के लिए लास्ट में सारे विजिटर्स जब निकल गए हैं तब ये कार घूमता है टू सी। तो दिस इज द लास्ट साउंड दैट द टाइगर हियर्स। ये जब पेट्रोलिंग कार का आवाज से सुनाई देता है तब ही नोस कि इसके बाद और कोई विजिटर नहीं आने वाले। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ द डे। एंड देन जब उसे फाइनली पता है कि अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, इट्स जस्ट अस, मी इन द जू, नथिंग एल्स, he would sit inside the cage, या stand inside the cage and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. ब्रिलियंट क्यों बोला है सोचो जरा, मैं पानी पी लूँ तब तक। इसके आईज को ब्रिलियंट क्यों कहा गया? स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। जैसे कि तारे होते हैं ना, रात में वो चमकते हैं कैसे, है ना, एकदम ग्लो ग्लो करते हैं। सिमिलरली जो टाइगर के आईज है उनको कहा गया है कि दे आर ऑल्सो सिमिलरली शाइनिंग एंड ग्लोइंग। द टाइगर्स आईज, इसको मैं इस तरफ लिखती हूँ, टाइगर्स आईज आर ग्लोइंग और शाइनिंग। अब पूछोगे वाई, है ना, क्वेश्चन आएगा कि टाइगर की आंखें क्यों चमक रही है तारे जैसी मैम, उसके आंखों में तारे आ गए हैं, क्या हो गई है? नहीं, द रीजन इज दो है, एक है एंगर, एक है होप। दो रीजन से उसके आंख और द आईज आर एक्सप्लेन्ड एज ब्राइट या ब्रिलियंट एंड शाइनिंग। क्योंकि सबसे पहला, अगर हमारे आंखों में किसी चीज़ का उम्मीद है, किसी चीज़ का होप है कि हाँ 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 मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर मुझे 95+ मिलने वाला है, तो वी देयर इज अ ग्लो इन आवर फेस, देयर इज अ शाइन इन आवर आईज, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक होप है टाइगर के दिल में भी। वो आसमान को देख रहा है, ही लुक्स एट द स्टार्स, स्टार्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ ओपन स्काई which indicates freedom। ठीक है, तो वो जब खुले आसमान को देख रहा है, उनमें उन तारों को चमकते हुए देख रहा है, he thinks in his mind कि शायद कभी मैं भी फ्री हो जाऊंगा and I will be able to go back to my natural habitat। मैं अपने
जहाँ से बिलोंग करता हो, जिस जंगल से बिलोंग करता हो, शायद कभी ऐसा होगा कि मैं उस जंगल में वापस चला जाऊँगा, इस कैद से मुक्त हो जाऊँगा, आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस प्लेस। तो देयर इज दैट होप इन हिज आईज, इसलिए वो ग्लो कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि वो द आईज आर ग्लोइंग एंड शाइनिंग? बिकॉज ऑफ एंगर। क्या कि मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। पहले हमने देखा ना क्वाइट रेज, तो वो जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है ना, वो गुस्से के वजह से हिज आईज आर शाइनिंग। दीज आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच हिज आईज आर शाइनिंग। एक जो थोड़ा कम डिस्क्रिप्टिव है, सेकंड जो होप है उसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखना जब आप लिख रहे हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे इलैबोरेट करके लिखना। अनदर लास्ट थिंग जो मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, द ब्रिलियंट स्टार्स, जो फ्रीडम ओपन स्काई वाला बात है। अब देखो पूरे टाइम पे हमने डिफरेंस देखा है कि कैसे टाइगर बिहेव्स व्हेन वो जंगल में है वर्सेस जब वो जू में है। अब जब वो जू में कैद है, उसको रियलिटी पता है अपने, उस टाइम पे जब वो खुले आसमान को देखता है ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एनीथिंग, दैट इज व्हेन ही काइंड ऑफ अर्जेस फॉर फ्रीडम, कि ये खुला आसमान, ये आज़ाद तारे पंछी, वैसा ही मैं भी कभी फ्रीडम को फील करना चाहता हूँ वापस से। आई वॉन्ट टू बी फ्री अगेन। सो विद दैट होप हिज आईज आर शाइनिंग। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द पोएम। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पोएम में, लाइन बाय लाइन पूरा प्रॉपर हमने डिस्कशन कर लिया है, वर्ड्स का भी मीनिंग लिख दिया है, एवरीथिंग इज डन एंड सॉरी। अब आएंगे एलिमेंट्स पे। इस पोएम का सेटिंग क्या है? तो पोएम इज सेट इन द जू। कभी कभी वो आपको इमेजिनरी वे में दिखाता है कि जंगल में अगर टाइगर हुआ तो क्या होगा, लेकिन मेनली द पोएम इज सेट इन द जू, जहाँ पे टाइगर इज कैप्टिवेटेड इनसाइड ऑफ अ स्मॉल केज। ठीक है, ये मेन सेटिंग है अपना। एक और सेटिंग है जो कि जंगल या फॉरेस्ट का है, जो कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों कहा गया है? बिकॉज एक्चुअल या इन रियलिटी द टाइगर इज इन द जू, बट पोएट हमें ऐसा दिखाता है कि अगर वो जंगल में होता तो वो ये कर रहा होता, तो वो कर रहा होता। दैट इज वाई द सेटिंग ऑफ जंगल जो दिखाया गया है वो इमेजिनरी है, लेकिन वो सेटिंग में क्या दिखाया है कि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स दे थ्राइव, वो उनका इलाका, अपन का इलाका नहीं कहते, तो वो वाइल्ड एनिमल्स का इलाका है। वो वहाँ अपने ट्रू सेल्फ की तरह रहता है, एकदम निडर, फियरलेस, फियर्स, एकदम वैसे रहता है। ठीक है, दीज आर द सेटिंग्स। अब आएंगे थीम पे। इस चैप्टर का थीम क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अगर आपको होम अरेस्ट में रखा जाता है फॉर 1 मंथ या 1 हफ्ता ही ले लो ना, आपको घर से बोला गया है आप घर से निकल नहीं सकते, दिस इज अ पनिशमेंट टू यू। कुछ गलती आपने किया होगा और आपको बोला गया है आप सिर्फ, आपको हम स्कूल में जाके, मतलब योर पेरेंट्स आर लाइक, आपको हम स्कूल ले जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, स्कूल जाओगे, स्कूल से लेने भी हम आएंगे, हम आके पिक करेंगे, घर पे डालेंगे, और यू आर, एंड आफ्टर दैट घर आने के बाद यू आर कैद इन योर रूम। आप अपने कमरे के बाहर आ ही नहीं सकते 1 हफ्ते के लिए, कहीं नहीं जाना है, कोई इवेंट नहीं अटेंड करना है, कोई मूवी नहीं, कोई दोस्त नहीं, नो फोन, नथिंग। बस आप कैद हो, पढ़ाई करनी है आपको अपने रूम में बैठ के, और जो करना है रूम में बैठ के करो। हाउ विल यू फील? फ़ोन एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, और मे बी ड्राइंग बुक है वो करो, या अपने रूम में जितना जो है। एक कैद में रहना ना मेक्स यू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, वर्सेस जब आप फ्री हो, यू आर अलाउड टू डू थिंग्स, यू आर नॉट कैप्टिवेटेड, आप कैद में नहीं हो ना, तब योर माइंडसेट इज डिफरेंट। आप खुश रहते हो, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। कैद में कौन खुश रहता है भाई? कौन? एक इंसान का नाम बता दो जो कैद में खुश है। टेम्ड वर्सेस वाइल्ड। ठीक है, कि देयर इज अ नेचर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जानवरों का हैबिट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो पेट एनिमल हम घर पे लाते हैं, वो एकदम बेबी टाइम से घर पे आके रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब लियो को लास्ट ईयर लाया था, इतू सा था वो, मैंने गोदी में लिया था ना, यहाँ पे आ गया था, बस इतू सा था। सिंस देन वो जन्म के आई थिंक 35 डेज के बाद ही मेरे पास आ गया था।
तब से लेके उसको पता है ये उसका घर है, वो वैसे ही रहता है जैसे कोई भी घर में बदमाश बच्चा, छोटा बच्चा नहीं होता है, लियो भी वैसा ही है, एकदम छोटा बदमाश बच्चे जैसा ही है। वो आदत है उसको वैसे रहने का। हाँ, आप बाहर लेके जाओगे, ही लव्स टू गो आउट, ही लव्स टू रोम, उसको कार पे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, वॉक्स पे ले जाओ, बहुत मजा आएगा। लेकिन घूम फिर के उसको घर पे आके अपने बेड पे जाके सोना ही होता है आफ्टर एवरीथिंग, एंड मेरे पास आके कर लेना होता है। वेयर एस आप लायन ले लो, दे आर बॉर्न इन द जंगल, राइट। उनका एक लाइफस्टाइल है, उनका एक हैबिट ऑफ वे ऑफ लाइफ है। उनको अगर आप घर आके कोशिश कर रहे हो कि नहीं 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 तुम पालतू जानवर जैसे रहोगे, हो पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। पता चला कुछ टाइम बाद वो एकदम जब ग्रोन अप हो गया आप ही को खा लिया। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू कैन नॉट टेम वाइल्ड एनिमल्स, इट्स इम्पॉसिबल। वहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कोशिश की गई है बाय ह्यूमन बींग्स कि एक टाइगर को जंगल से उठा के कैद में, पिंजरे में रखा गया है, बट दैट जस्ट मेक्स द एनिमल सैड एंड अनहैप्पी। वो कुछ अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं लाया, द कॉन्सिक्वेंसेस आर बैड एंड सैड, ठीक है। विल्डरनेस एंड नेचुरल ब्यूटी, ये दोनों में एडिशनल थीम्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन आइडिया, इसको लेके कभी कभी 2 मार्कर के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस पोम का मेन आइडिया क्या है, या पोर्ट ने इस पोम में मेन आइडिया क्या दर्शाया है, या थ्रू द टाइगर व्हाट इज द मेन आइडिया दैट वी हैव सीन इन दिस पोम। घुमा फिरा के मेन आइडिया को डिफरेंट वेज में पूछ सकते हैं। मेन आइडिया यही है कि द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज, ही इज फिल्ड विथ रेज बट ही इज ऑल्सो हेल्पलेस, ही शुड हैव बीन इन द जंगल चेजिंग देयर बट ही इज इन द केज लुकिंग एट द स्टार्स। मेन आइडिया ये भी है कि फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर ऑल, फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर ऑल, ये भी एक मेन आइडिया है ऑफ द पोम, ठीक है। आगे क्या है? पोएटिक डिवाइसेस, लेट्स लुक इनटू दिस। ये तो बहुत आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है। क्या क्या है? राइम स्कीम है अपने पोम में, ABCD, पोएटिक डिवाइस तो है, हाँ ABCB है। So for the first, second and fifth stanza, the rhyming scheme is ABCB, and third and fifth का ABCD। मतलब एक बार वापस देख लेते हैं। Stripes, cage, quiet, rage, stripes, cage, rage, BB, ABCB, ABCB यहाँ पे हो गया। मैं पोएटिक राइम स्कीम यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, जरूरत हो तो मैं गोल कर देती हूँ इनको। शैडो, ग्रास, होल, पास, ग्रास पास, BB, हो, शैडो होल, ABCB, snarling houses, edge, clause, village, edge, village, houses, clause, edge, village, edge, village, edge, village, BB, ABCB, ABCB ही तो है। night, eyes, cars, stars, हाँ ABCB है, सोरा। cell, bars, cage, bars, visitors, ABCB ही है। राइमिंग स्कीम इज ABCB, ठीक है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी कि क्या लिख क्या रहे ABCD, ऐसे क्यों लिख रहे हैं। इमेजरी डाला गया है, काफ़ी सारी इमेजरीज है इन दिस पोम। आप मल्टीपल या पूरे पोम को रादर विजुअली इमेजिन कर सकते हो। पता है मैं इस पोम को इतने आसानी से हर एक लाइन बाय लाइन कैसे समझा रही हूँ, या फॉर इन इंस्टेंस मैं किसी को भी, दिस इज अ टीचिंग टेक्निक ऑल्सो, मैं किसी को भी कैसे समझा देती हूँ। दिस टेक्निक विल हेल्प यू रिमेंबर कि इस चैप्टर को कैसे याद रखूँ या इस पोम को कैसे याद रखूँ। विजुअलाइज करो, जैसे आप मूवी देखते हो ना,
आपको वो मूवी के सीन्स याद रह जाते हैं, डायलॉग्स याद रह जाते हैं। वैसे ही जब आप कोई पोम को रीड कर रहे हो या कोई चैप्टर को रीड कर रहे हो, उसे एक मूवी की तरह इमेजिन करो कि अच्छा इसके बाद ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, वो वैसा हो रहा होगा। अगर आप मूवी जैसा विजुअलाइज कर लेते हो ना, आपको हर एक सीन ऐसे ऐसे याद रहेगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू आंसर क्वेश्चंस। तो इमेजरी तो पूरे जगह है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मुझे दिखाने हो, विविड स्ट्रिप्स, लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मल्टीपल और है कि वो क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, बॉडी कैसा दिख रहा है टाइगर का, जंगल में क्या करेगा, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन विजुअली। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म, जैसे मैंने कहा था सिंबल्स यूज की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ वर्ड हुआ था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द एंटायर बॉडी ऑफ द टाइगर। वैसे ही symbolizes the word cage and sky to show captivity of the tiger by humans. Sky on the other hand symbolizes freedom. याद है जब मैं तारों के बारे में बोल रही थी कि खुले आसमान को देख रहा था, ओपन स्काई इज इक्वल टू फ्रीडम, मैंने लिखा है ना, देख लो यहाँ पे, ये रहा, वही बताया। मल्टीपल एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे। फिर ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट रेंज, ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ। पर्सोनिफिकेशन ही बताया गया है टाइगर को। कॉन्सोनेंट्स, एस साउंड, स्टॉक्स, स्ट्रिप्स, हिज, तो एस साउंड रिपीट हो रहा है मल्टीपल वर्ड्स में। अजॉनेंस क्या होता है, वावल साउंड रिपीट होना, तो आई, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ठीक है, आई साउंड, वावल साउंड रिपीट हो रहा है। एलिटरेशन भी है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, प्लम्प डियर पास, कॉन्क्रीट सेल, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस पोम में। मेटाफर भी है यहाँ पे, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट को मैंने समझा दिया है आपको मतलब, बट पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इसका कंपैरिजन किया गया है ना। वेलवेट मटेरियल जो होता है उसका आपने छुआ है, वो कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, उसको टाइगर के पैर के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। रेपिटेशन, कुछ वर्ड या फेस को रिपीट करना, जैसे स्टॉक, क्वाइट, ब्रिलियंट, इन वर्ड्स को काफ़ी बार रिपीट किया गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मैम क्यों रिपीट किया गया, जैसे कुछ वर्ड्स है जैसे क्वाइट, इस वर्ड को इसलिए रिपीट किया गया कि वो शांत दिखा रहा है खुद को, ही इज जस्ट शोइंग ही इज क्वाइट बट इन हिज माइंड ही इज नॉट। प्लस ब्रिलियंट क्यों दिखाया गया है, शाइनिंग, शाइनिंग रेफरेंस है, याद है, स्टार्स, हिज आईज। मेटोनॉमी, स्ट्रेंथ टू मीन द बॉडी ऑफ द टाइगर, ये मैंने बताया था ना। सॉरी यार, आज पूरे लेक्चर में मैं खास के पढ़ा रही हूँ बिकॉज सच में गले में बहुत ज़्यादा खराश है। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना खराश ना समझ आए, बट फिर भी स्ट्रेंथ जब बताया गया था इट वाज इक्वल टू द एंटायर बॉडी, ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी। एंजैबमेंट लास्ट है। एंजैबमेंट मीन्स जब एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड करते हैं विदाउट अ पंक्चुएशन मार्क, तो द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस भी हो गए, एलिमेंट्स भी हो गए, पूरा पोम का डिस्कशन भी हो गया। अब क्या बाकी है, ओनली क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो उसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि होमवर्क तो देना है ना मुझे। रीड द फॉलोइंग अबाउट टाइगर एंड अबाउट पैंथर, then discuss, are zoo necessary for the protection or conservation of some species of animal, are they useful for educating public, are they alternative। तो ये पार्ट छोड़ दो, ठीक है। डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, ये आपका होमवर्क है। ये जो पार्ट है ना, आपको चैप्टर में जितना बस समझ आया इस पूरे पोम में जो समझ आया उसके बेसिस में ये होमवर्क करना है आपको। सिर्फ जो चैप्टर समझ, मतलब पूरा चैप्टर हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसके बेसिस में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, बट टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मंगोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ दिल प्यार लव।